Hi viewers, this is मेरे बाहा इमरान and you're watching my YouTube channel. Viewers, आज के प्रोग्राम में हम यूएस के इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस का कंपैरिजन करेंगे। इस हवाले से हमारे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकालने के लिए। थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल, बहुत सी खबरें आई हैं यूएस की जानिब से। यूएस ने जो इंडिया को एज अ ग्रेट नेशन कहा है और कहा है कि बहुत अच्छी नेशन है। और आपको पता है जो ऑफिशियल्स हैं वाइट हाउस के, और उन्होंने मतलब कॉन्फ्रेंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में इंडियन वीज़ास के हवाले से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके सोल्यूशन के हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उसके अलावा इन्होंने इंडिया की बहुत ज़्यादा जो टाइज थी इंडिया और यूएस की रिलेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज बताई। सर, आप क्या समझेंगे कि इंडिया का यूएस के साथ इतना गहरा रिलेशन होता जा रहा है? बहुत अरसा पहले पाकिस्तान के साथ था, इवन कि पाकिस्तान के साथ आए दिन कोई ना कोई खबरें इस तरह मिलती हैं। दूसरी जानिब मैं आपको इसका कंपैरिजन बताती जाऊं कि यूएस ने उसी दौरान ही पाकिस्तान की 5 या 6 कंपनीज पर सैंक्शंस लगा दी हैं और कहा है कि ये इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए? भैया, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि अब वो टाइम गुजर चुका है कि आप अब अपने पाकिस्तान का भारत के साथ कंपैरिजन करें। वो बहुत टाइम गुजर चुका है। आपको इतने ज्यादा करप्शन में डूब चुके हैं पिछले 75 सालों में, और आपने अपने मुल्क की जो इकोनॉमी और हर चीज के अंदर जो तबाही फेरी है उसका तो मैं उसका थोड़ा सा कंपैरिजन बताता हूँ। आज आपके जो फॉरेन रिजर्व है 6.56 के करीब है, बिलियन के करीब। उनके जो है इस वक्त 560 बिलियन उनका फॉरेन रिजर्व है। उसके बाद उनके आईआईटी को देखें, उनके जो उनके इंस्टीट्यूशंस देखें, फिर उनके मैं ये नहीं कहता वहां पे करप्शन नहीं है, लेकिन इतनी नहीं है। मैं एक और मिसाल इसकी देना चाहता हूं। आज से एक हफ्ता पहले मैंने एक डिप्टी कमिश्नर साहब सिंध के अंदर मैंने उनके बारे में खबर पढ़ी है कि 2 अरब रुपया लेकर वो भाग गए। एक डिप्टी कमिश्नर जिसकी कोई ही वाज 35 ईयर्स ओल्ड। अगर एक डिप्टी कमिश्नर जो है वो 2 अरब रुपया लेकर भाग जाता है बड़ी आसानी के साथ, और दूसरा आपने 75 सालों से अगर देखें आप तो इसके आज जो आप भुगत रहे हैं इसका सफर शुरू किया था सिकंदर मिर्जा, उससे पहले अयूब खान साहब ने। अयूब खान साहब ने जिस तरह सियासत में 1300 सियासतदानों को 10 साल के लिए बैन कर दिया था। आज अगर आप कहते हैं करप्शन में सिर्फ सियासतदान जो है वो इन्वॉल्व है, बात हकीकत यह है कि आप इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी बात तैयार आदमी जिसका कोई इख्तियार है, जो कुछ कर सकता है, लूट सकता है, वो लूट रहा है। आप आज देखें तो आज आपके बच्चे सीएसएस भी करते हैं करप्शन के लिए, आर्मी में भी जाते हैं तो करप्शन के लिए, जुडिशरी में जाते हैं तब भी करप्शन के लिए। तो जब आपका बल्कि मैं इससे भी ज्यादा ये कहूंगा रफिया, इस वक्त पाकिस्तान में शरीफ आदमी को कोई अपनी बच्ची का रिश्ता तक नहीं देता। आपने कल्चर को इतना चेंज कर दिया है, आपने करप्शन को इतना, आपके बोन मैरो में घुस चुकी है करप्शन, उसमें भारत के साथ आपका कंपैरिजन नहीं हो सकता। दूसरा, उनके मार्शल लॉ देखें, उनके अंदर मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं हुई। जब अगले दिन बाजवा साहब और मुसलसल आसम नसीर साहब के खिलाफ जो साजिशें हो रही थी, तो मैंने इस दौरान भारत के साथ कंपैरिजन करने की कोशिश की कि वहां पे आर्मी चीफ की एक्सटेंशंस की क्या हिस्ट्री मौजूद है। तो वहां पे आज देखें आप किसी इंडियन से पूछें आपके भारतीय चीफ का नाम क्या है तो किसी को नहीं पता। आपने 7 महीने खुल के कंपेन की है, सिर्फ झगड़ा नहीं किया। लोग कहते थे मार्शल लॉ लगने वाला था, मेरे नजर में तो आप मार्शल लॉ में रह रहे हैं। यू हैव मार्शल लॉ। आपके जजेस जो है जुडिशरी, वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट मैनेज करती है। आपका पीआईए उड़ाती है तो आपका एयर मार्शल उड़ाता है। आपका वापडा चलाता है तो आर्मी चलाती है। आप हर शहर जो है वो बैरिया और डिफेंस बन चुका है। आपने अगर 6 साल के अंदर बाजवा साहब के पीरियड में 5 प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं। बाजवा साहब का अगर शेड्यूल देखें तो मेरे ख्याल उनके पास टाइम ही मौजूद नहीं था कि वो बॉर्डर पे तवज्जो देते, क्योंकि वो सारी सियासत को मैनेज करते रहे। तो दर हकीकत आपका इस वक्त कंपैरिजन अब तो अफगानिस्तान से भी करना, अफगानिस्तान के साथ ज्यादती है। अब तो तालिबान भी जिहाद छोड़ गए हैं, जिसकी ट्रेनिंग आपको इमरान खान साहब ने दे दी है। आपकी इस वक्त अगर मिसाल दी जा सकती है तो सोमालिया और कांगो की दी जा सकती है, क्योंकि इस वक्त अफगानी करेंसी भी वो पाकिस्तान से बेहतर है। और दूसरा, आज आपने कभी मुझे करेक्ट करें अगर आप, कि सारे क्राइसिस में आपको सैलाब ज़दगान की भी बात कहीं से नजर आती है? कोई इस पे तो पूछता ही नहीं है। नहीं पूछा। 4 करोड़ लोग इस वक्त खुले आसमान के नीचे हैं और आप उनका नाम भी नहीं लेना चाहते। इवन कि मीडिया भी कवरेज नहीं कर रहा, मीडिया भी इस पे कोई कवरेज नहीं कर रहा।
नहीं देखे, उनको तो खैर करनी ही नहीं चाहिए, उनका तो मसला नहीं है ये। आपके इस वक्त दोनों बॉर्डर जो है, एक बॉर्डर पे भारत की आर्मी और भारत के डिफेंस मिनिस्टर साहब आपको मुसलसल कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेना है। टीटीपी ने आपके अंदर घुस के आपके फौजियों के सिपाहियों के सर उतार के साथ लेके जा रहे हैं, लेकिन किसी के माथे पे बल देखा है आपने? इस वक्त खबरें क्या चल रही हैं मैं बता देता हूं। आपके एंकर किन दो चीजों पे इस वक्त सारा दिन जो है मुर्गों की तरह लड़ाइयां करते हैं। एक खबर आपकी ये है कि वो पीरनी साहबा की ऑडियो निकल आई है आपके जुल्फी बुखारी के साथ। कल सारा दिन उन्होंने उसके ऊपर मजे लिए, आज मजे ले रहे हैं कि परवेज लाई को किस तरह पीडीएम वाले अपना चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। किसी को कोई फिक्र नहीं है कि आपके फॉरेन रिजर्व जो है वो खतरनाक सतह पे पहुंच चुके हैं। किसी को कोई खबर नहीं है कि आपका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो लेना चाहते हैं। परसों अफगानिस्तान के अंदर काबुल में उन्होंने एक ग्लोब नक्शा बनाया अमेरिका का अफगानिस्तान, तो उन्होंने अटक तक का एरिया अपने अंदर कर लिया। अगर एक साइड से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो ले लेते हैं आपका जेलम तक, गुजरात तक, दूसरी साइड अटक तक अगर वो ले लेते हैं, पीछे आपके क्या बचेगा? दरम्यान को बचती चीज। लेकिन कभी आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कोई एंकर परेशान हो, कोई एंकर इसके ऊपर तज्जिया कर रहा हो, कोई आपके इमरान खान साहब इसके बारे में परेशान हो, शहबाज शरीफ साहब इसके बारे में परेशान हो, आपका मिलिट्री आर्मी चीफ इस पे परेशान नजर आ रहा हो? किसी के माथे में बल ही नहीं। क्यों? और दूसरा मैंने एक और बात नहीं की, 417 कंटेनर्स आपके कराची पोर्ट पर पड़े हैं, जिसमें $5.4 मिलियन के उसके अंदर प्याज मौजूद है, उसके अंदर लहसुन मौजूद है, और आपकी एलसियां नहीं खुल रही। तो एक तरफ, और अगली बात बताना चाहता हूं, आपकी मेडिसिन की फैक्ट्रियां बंद होने को फिर रही हैं, क्योंकि उनको मेडिसिन बनाने के लिए जो रॉ प्रोडक्ट है उनके लिए एलसीज नहीं खुल रही उनकी। दूसरा, अगर मैं आपको यहां बैठे बता देता हूं, आप जिना सुपरमार्केट किसी दिन चले जाएं इस्लामाबाद के अंदर, वहां किसी मेडिकल स्टोर पे जाए तो आपको डिस्प्रिन का पत्ता लेने जाए तो वो कहते हैं एक पत्ता एक कस्टमर को देंगे। राशनिंग शुरू हो चुकी है डिस्प्रिन की। लेकिन दुख की बात यह है कि कोई परेशान नहीं। हम लोग यहां पर बैठ के सोच रहे हैं कि मादरे मिलत के साथ क्या हो रहा है, हमारा पाकिस्तान कहां जा रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी बैठे हैं वो कहते हैं हमें जिहाद चाहिए, ये सियासत नहीं जिहाद है। और अमीरुल मोमिनीन साहब जो अमर बिल मारूफ के थे, वो पब्लिक फंड्स को उड़ा रहे हैं। एक उन्होंने अभी तक मेरे ख्याल तकरीबन 60 के करीब जलसे किए, हर जलसे पे 5-5 करोड़ का खर्चा, और सारा पंजाब पुलिस ने किया, पंजाब गवर्नमेंट ने किया। आज की बल्कि एक और खबर थी कि ना सिर्फ वो गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, गवर्नमेंट के यही हमारे जो मिस्टर हैंडसम है ये कहते थे कि मैं प्रोटोकॉल को खत्म करूंगा, जहां जाते हैं 40-40 गाड़ियां लेकर जाते हैं। आज सुबह की खबर है कि लाहौर में पंजाब गवर्नमेंट ने उनके घर में उनको सजाया फूलों के साथ। किस तरह ये रियासत मदीना का फाउंडर है। देखें, इस्लाम को भी बेचा, मुल्क को भी बेचा। मैं तो परेशान हूं कि व्हाट आर योर डायरेक्शंस? आप सोचे तो सही, आपकी मंजिल क्या है, आप कहां जाना चाहते हैं? मैं तो परेशान हूं। रबिया, आप बैठी पाकिस्तान में, मैं तो आई एम सरप्राइज्ड कि व्हाट इज योर फ्यूचर। मैं तो कहता हूं आपको भी चाहिए कि कोई पानी चने शने गुड़ शुड़ स्टोर करें, क्योंकि हालात तो आप किसी साइड पे जा रहे हैं, जिस तरह श्रीलंका के अंदर। आपको हर पाकिस्तानी इस वक्त जो पाकिस्तान में रह रहा है, ही शुड वरी अबाउट इट। मेरा मकसद है वो बच्चे जो लौंडे लपाड़े जो इकट्ठे होके जाके वहां डीजे बट के गाने सुनते हैं, उनको सोचना चाहिए यार, ये ट्विटरों के साथ पेट नहीं भरता ही। जिस तरह आप ट्विटरों में बैठ के सारा दिन करते हैं ट्रोलिंग, दिस इज नॉट द वे टू डू इट। मैं तो आज सुबह से मैंने जब ये पढ़ा है कि योर फॉरेन रिजर्व्स आर एट दिस लो लेवल, आई एम शॉक्ड। तो सर, दूसरी जानिब यहाँ पर मीडिया में 2 खबरें चल रही हैं, वो लाहौर का पावा अख्तर लावा, और दूसरी उन पे वो ट्रोलिंग चल रही है। उसके अलावा मुल्क का किसी को नहीं पड़ा। नहीं, वो तो मैं तो लावा साहब को तो मैं खुद एंजॉय करता रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं तो कहता हूँ पावा साहब जो लावा साहब हैं, वो अगर उनको लीडरशिप में लाए। मैंने उनकी स्टोरी पढ़ी किस तरह वो बहरीन से गए हैं और उनको इंग्लिश और अरबी में वो अपनी ट्वीटिंग करते थे, तकरीरें करते थे, और किस तरीके से वो इलेक्शन जीत के दूसरी तीसरी दफा। और उन्होंने खासकर, मैंने क्वाइट इंप्रेसिव उर्दू पॉइंट पे मैंने उनका इंटरव्यू देखा कि वो व्हाट्स हिज ऑब्जेक्टिव्स आर, वो कहते हैं आई वांट टू सर्व माय पीपल। लेकिन ये कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बात तो सारा जाने है। लिखा अब तो पाकिस्तान की दीवारों पे लिखा जा चुका है कि आपने डिफॉल्ट होना है, आप खराबियों की तरफ जा रहे हैं।
लेकिन ये कि अफसोस कि खान साहब इसके बारे में सोचते, शहबाज शरीफ सोचते इसके बारे में, आसिम मुनीर साहब सोचते इसके बारे में, और जुडिशरी आज एक बल्कि एक और बात जो नई खबर है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आज रिपोर्ट आई है जिसके अंदर आपके उन्होंने बताया आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इज सो करप्ट। पुलिस इस वक्त पूरे नंबर 1 आ रही है करप्शन में, लेकिन सिंध के अंदर नंबर 1 करप्ट जो डिपार्टमेंट है दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। तो जहां के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी इतने करप्ट होंगे वो तरक्की किस तरह हो सकती है। और मुझसे कई दफा ये पूछा गया कि क्यों हमारी एजुकेशन सिस्टम ठीक क्यों नहीं हो रहा। वो आपके रूलिंग एलीट के बच्चे सब तो लंदन में पढ़ते हैं, उनको तो स्कूल ठीक करने की जरूरत ही नहीं है। और जो दूसरा ये है कि अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों की मैंने बात की आपकी कि आप सीएसएस में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, ये सारे लोग मिडिल क्लास से होते हैं, लेकिन जब भी ये यूनिफॉर्म पहनते हैं इनके अंदर से पाकिस्तानियत खत्म हो जाती है। फिर वो और जो यहां से ऑक्सफोर्ड से पढ़ के जाते हैं, बिलावल भुट्टो इज ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, मिस्टर हैंडसम इज ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, लेकिन जो ही एयरपोर्ट से उतरते हैं डिग्रियां फाड़ के नीचे वही उसी तरीके से लूट मार में बिजी हो जाते हैं। दैट इज अ बैड लक टू पाकिस्तान। मेरे ख्याल में नेशनलिज्म नहीं है, और मैं बार बार ये कह चुका हूं कि नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म, एंड मैं रिमेन वेरी ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट ऑफ द टाइम, and I've studied political science all of my life. I have been a political worker all of my life, or it hurts me when I see my motherland bleeding so bad. सर हम देखते हैं यूएस के रिलेशंस जो हैं आए दिन इंडिया के साथ बड़े स्ट्रांग होते जा रहे हैं। इवन कि हम जो बयान आए हैं जो उनके ऑफिशियल्स थे व्हाइट हाउस के, उन्होंने 2 बार बयान दिए, ठीक है। और मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी सेक्रेटरी ने ये भी कहा है कि हम इंडियन वीजास के लिए जो मुश्किलात का सामना है उनको वीजास भी देंगे, उसके साथ हायरिंग भी करेंगे, ये भी कहा। और उसके साथ साथ जो दोनों कंट्रीज के दरमियान स्ट्रॉन्ग टाइज हैं वो और स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी कुछ इस तरह की पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं। देखिए, इसके बारे में कल एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी कि भारत जो है दुनिया का पहला मुल्क होगा जहां पे 100 बिलियन रेमिटेंस बाहर से जा रही। और जब मैंने उस पूरे आर्टिकल को पढ़ा तो उसमें ये लिखा हुआ था कि हाईली एजुकेटेड पीपल फ्रॉम इंडिया गोइंग टू द मोस्ट रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब मुझे ये बताएं, जरा गौर से आप सोच के बताएं कभी, कि यहां पे वो टिकट अपने वीजे लेकर आते हैं, साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज लेकर आते हैं। आपने कभी हमारे पाकिस्तानी भी देखे किस तरह बाहर जा रहे हैं? सबसे ज्यादा तो सऊदी अरेबिया में मजदूरी करने जाते हैं। इस वक्त आपका सबसे बड़ा जो पाकिस्तानी डायस्पोरा ओवरसीज पाकिस्तानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इज इन सऊदी अरेबिया, और उनमें से मैं समझता हूं 99% अनपढ़ होते हैं। अमेरिका के अंदर आपका डायस्पोरा आया, ये भी सारा अनपढ़ है। वो किस तरह आया अमेरिका के अंदर? जब मिडिल ईस्ट की लेबर बंद हुई, जब उन्होंने श्रीलंका के और बांग्लादेश के लोग कम उजरत पे हायर करना शुरू कर दिए, तो ये जो सारे मिडिल ईस्ट की लेबर थी वो सारी अमेरिका में आ गई। अब ये यहां पे क्या कर रही है? एक तो अनपढ़ है, तालीम लेकर नहीं आए, शऊर नहीं है, आगे बच्चों को भी नहीं पढ़ाया। यहां बैठ के भी पीपल्स पार्टी और पीटीए बना के बैठे हैं, हर शहर में 2-2 ग्रुप। और लोकल सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेशन पूछे तो उन्हें स्पेलिंग भी नहीं आते इंटीग्रेशन के। तो उन्होंने आगे अपने मुल्क को, कंट्री को किस तरह सर्व करना है। अब दूसरी साइड पे देखें, 130 व्हाइट हाउस की अपॉइंटमेंट जो है वो इंडियन डिसेंट की है, पॉलिसी रिलेटेड। यहां पे 60 कारपोरेशन, बड़ी कारपोरेशन इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ट्विटर का भी उन्होंने बंद किया। सबके सीईओ इंडियन, सबके इंडियन। और दूसरी जगह पाकिस्तान में 6 सैंक्शंस लग रही हैं। नहीं, मैं अगला क्वेश्चन पूछने लगा था। रबिया, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर कोई इंग्लिश चैनल है? बिल्कुल भी नहीं सर। फिर आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर 2-3 है टूटे फूटे, वो सिर्फ एम्बेसियों के लिए छापे जाते हैं। आपके सियासतदान मरियम नवाज ने ट्वीट करनी होती है तो वो उर्दू में करती है ताकि उसके वर्कर पढ़ सके। आप तरक्की किस तरह करेंगे? आप बिल्कुल आप उर्दू में तरक्की करेंगे? आप लंदन में, वॉशिंगटन डीसी में उर्दू में खत लिखेंगे तो ये आपकी सुनेंगे बात स्टेट डिपार्टमेंट वाले। आपकी जब ख्वाहिश ही तरक्की करने की नहीं है, आपको अमेरिका तो तरक्की नहीं दे सकता ना, जाके चम्मच के साथ पिला दे तरक्की। अमेरिका ने आपको पैसे दिए हैं बहुत, आपने तरक्की बहुत, पैसे। आप, मैं एक और मजे की बात बताता हूं, आपने तरक्की बहुत की है लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं की। आपने सारे करप्ट, आपकी जो रजीम है, उन्होंने लंदन में प्रॉपर्टियां, भाई बहुत प्रॉपर्टियां उनकी, दुबई में भी बहुत प्रॉपर्टीज हैं उनकी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसकी वजह यह है कि आपने अफगानिस्तान वार में बहुत पैसा कमाया, आपने दुनिया में दहशतगर्दी बेची, उस पर बहुत पैसा बनाया। लेकिन वो 5-6 हजार लोग हैं, वो उनके बच्चे यहाँ टोरंटो में इतना बड़ा महल है, यहाँ हमारे पास कनाडा में,
और आपकी रूलिंग एलीट के सबके बच्चे यहाँ कनाडा में रहते हैं तो यहाँ लंदन में रहते हैं। उनके महल कभी जाके देखें तो वो फ्री थोड़ी उन्होंने लिए। आसम बाजवा के आप पिज्जे देख लें, आप उसके कितने बताई थी दुनिया ने 150 पिज्जा स्टोर। क्या ख्याल है वो फ्री बन गया सारा? सी पैक इस तरह तो बंद पड़ा हुआ। और सी पैक के जो वो थे इंचार्ज आसम बाजवा साहब, इंटेंशनली सी पैक को रखा गया था कि उसके ऊपर नैब के रूल्स का इतलाक ही नहीं होता। कितनी खूबसूरती के साथ वारदात डालते हैं सारे। तो दर हकीकत जब एक कौम खुद तरक्की ना करना चाहती हो तो चाइना ने पकड़ के तरक्की करानी है, अमेरिका ने पकड़ के तरक्की करानी है। लेकिन सोचें जरा एक मिनट के लिए। मैंने अगले दिन रिक्वेस्ट की एक प्रोग्राम के जरिए सैयद आसम मुनीर साहब से कि एक कानून बनाएं कि जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बैठे हैं उनके बीवी और बच्चे बाहर नहीं होने चाहिए, और वो अगर उन पोजीशंस पे बैठे हैं उनका नाम ECL में डालें, और ये सजा जजा का सिलसिला कहीं से शुरू करें और हर डिपार्टमेंट पे करें, सिर्फ सियासतदानों का ना करें, जुडिशरी का भी करें। अपने अंदर भी आपकी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा करप्शन है, उसका भी एहतसाब करें। लेकिन ये करना किसने है? मसाइल का तो सबको पता है लेकिन हल नहीं है किसी के पास। दैट्स व्हाट द ट्रेजेडी इज। और इस वक्त मैंने आपको बताया कि ये बहुत गलत बात है, मैं समझता हूं बहुत नासमझी की बात है कि पाकिस्तान को कंपेयर करना विद भारत। दे हैड नेशनलिज्म, उन्होंने बड़ा अरसा कंट्री को बंद रखा, ऑलमोस्ट 70s तक। आपको पता होना चाहिए, आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा, वहां गाड़ियां खुद बनाते थे वहां 70s तक। वहां पे कोक पेप्सी नहीं थी। आपने कोक पेप्सी और गाड़ियां इतनी इंपोर्ट की हैं कि आपने सारा कुछ इंपोर्ट कर दिया। आपके लीडर भी सारे इंपोर्टेड है इस वक्त। जब आप इस तरीके से बिहेव करें तो दिस इज व्हाट द आउटकम इज। अब इस वक्त मेरे ख्याल में इट्स टू लेट। आपके तो अब यू आर इन अ सर्वाइवल मोड राइट नाउ। पाकिस्तान इज इन अ सर्वाइवल मोड। शिप इज सिंकिंग एंड सिंकिंग फास्टली। बिल्कुल। एफबीआर के ऑफिशियल्स ने तो आज स्टेटमेंट भी ये दी कि पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट डिक्लेयर हो चुका है, और ये स्टेटमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से आ जाना। और दूसरी जानिब हम इंडिया की जानिब देखते हैं, वहां पे इलेक्शंस थे, यहाँ पे तो चलो इलेक्शंस ही नहीं ना हो रहे, और ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन से पहले तक पाकिस्तान जिस तरह की कंडीशन चल रही है वो डिफॉल्ट डिक्लेयर कर देगा और इलेक्शंस तो बाद में होंगे। तो दूसरी जानिब जब हम देखते हैं इंडिया में, तो आपको पता है कि गुजरात इलेक्शंस चल रहे हैं, जिसमें इलेक्शन से पहले ही कहा जा रहा था कि जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी विन कर जाएंगे। तो सर, इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो जीत चुके हैं गुजरात से, तो वो जीत गए, उनके इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं। और गुजरात इज देयर होम स्टेट, और उसमें उन्होंने डेवलपमेंट भी बहुत की है। और उन्होंने गुजरातियों को, जो अपने उनकी स्टेट के लोग थे, बहुत इंपोर्ट करते थे, उनको प्रमोट करते रहे हैं। अडानी या बानी इस वक्त दे आर रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। लेकिन उसमें मैं कंपेयर ये करूंगा कि आपको 22 अरब रुपया चाहिए पाकिस्तान का इलेक्शन कराने के लिए, वो आपके पास तो 22 अरब रुपया नहीं है। दूसरा, इलेक्शन इज नॉट अ सोल्यूशन। अगर इलेक्शन आज कराए भी जाए तो लोग जो आएंगे वो इसी गंद में से गंद निकलेगा। या तो कहें ना कि वो अच्छे लोग कहीं से आके इलेक्शन लड़ेंगे। 3 पार्टियां आपके पास, हिस्ट्री मौजूद है तीनों पार्टियों की। आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त मुराद सईद आ जाएगा, उस्मान बुजदार आ जाएगा, हमारी आशिक अवान आ जाएगी, चौहान साहब आ जाएंगे, तो ये सारे जो लोग हैं आपने सारे आजमाए 75 साल से, तो ये कोई सोल्यूशन थोड़ी। इलेक्शन इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान। ये तो 75 सालों से यही लोग गंद कर रहे हैं, तो क्या करेंगे इसका? दे डोंट हैव एनी। मेरा ये क्वेश्चन ये है, इन तीनों पार्टियों का, ठीक है इलेक्शन कराते हैं, आपका इन तीनों पार्टियों के पास रोड मैप टू अ बेटर इकोनॉमी है इनके पास? आज की सुबह की बात बताता हूं मैं। आज एक प्रोग्राम में सुबह था, वो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट, उसने कहा इन्होंने मैसाके जमहूरियत किया था। इनके जो वालिदैन हैं आर्मी वाले, एस्टेब्लिशमेंट वाले, अयूब खान वालिद साहब थे भुट्टो के, जियाउल हक वालिद था नवाज शरीफ का, जनरल जहीरुल इस्लाम वालिद है इमरान खान का। ये इनके वालिदैन को चाहिए एक कमरे में बिठाएं और इनको कहें मैसाके इकोनॉमी करें, मैसाके मुआशियत करें, कि इन तीनों पार्टियों कहें कि यार तुम लूट लेना, खा लेना, पहले कुछ होगा तो लूटोगे ना, आओ पहले कुछ इकट्ठा कर लें लूटने के लिए, फिर लूट लेना। उनसे रिक्वेस्ट करें। लेकिन ये कि वो खुद छुप के फिर रहे हैं। वो इनके जो वालिदैन है वो चारपाई के नीचे घुस गए, करें क्या? वो बोलते ही नहीं। बाजवा साहब भी चुप करके बुक्कड़ लेके निकल गए हैं। वो कहते मैं आप गुमनामी की जिंदगी में चला गया हूँ, कंट्री बिल्कुल जो है वो फारिग हो गए। अब उसमें जो नए आए हैं शाह साहब, वो बेचारे टीटीपी की तरफ जाते हैं तो पीछे से
कश्मीर को पड़ जाता है, कश्मीर को बचाते हैं तो पठान पड़ जाते हैं। और उधर से इमरान खान कहता है जी कि हमें जिहाद हमारा, वो कहता मैंने इस्लामाबाद मुखाओ, वो कहता है कि मैं पाकिस्तान का पावा पाकिस्तान का पावा, इमरान लावा बन के, तो उसका क्या हो सकता है? दिस इज व्हाट द स्टोरी इज। सर आप तो पॉलिटिकल एनालिसिस करने के साथ साथ आप तो मतलब अच्छी बातें भी कर देते हैं। इट्स स्टोरी है, मुझे समझ नहीं आता कि बंदा रोए या हंसे, लेकिन इमोशंस का दिस इज व्हाट इट इज। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ साइड्स के कभी दिल करता रोए बंदा, कभी दिल करता हंसे। पावा साहब ने वैसे लोटोपात की, मैं तो बड़ा खुश होना थे। आई हैव उससे पहले जो बंदी फेमस हुई है एक ढूंढके लगा के, वो 2 करोड़ कमा चुकी है सिर्फ 2 दिन में। Really? जी बिल्कुल। That's amazing. ये तो बिल्कुल सर, 2 करोड़ कमाने के लिए वो पहले वो सोचती हूँ ये पैसे आते कहाँ से हैं सर? ये जो 2 करोड़ कमा लिए उसने। बड़ी बात। वो जिसने गाना गाया था बिल्कुल, वो जी तो जी। डांस में उसको सही नहीं आता था। डांस करने वाले भी कई और अच्छे लोग भी कर लेते थे, लेकिन ये कि वो it's amazing, it's amazing. सर जितना क्राइसिस चल रहा है यहाँ पाकिस्तान में, वो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, चाहे लावा बन जाए, अख्तर बन नहीं, जाए या वैसे लोग पीटीआई के जलसों में भी डेटिंग शेटिंग के लिए जाते थे, और डीजे बट जो था वो एंटरटेनमेंट उनको यही प्रोवाइड करता था। सर ओवरऑल आपको क्या लगता है कि हमें इंडिया से सीखते हुए, जिस तरह की उनकी फॉरेन पॉलिसीज हैं, जिस तरह उनकी टाइज हैं, चाइना को खैर उन्होंने बड़ा बाइकआउट कर दिया और ट्रेड खत्म कर रहे हैं, ठीक है, और मैं कहीं कल फैक्ट्स पढ़ रही थी कि $2 मिलियन, कहीं वो इतने बिलियन डॉलर्स की ट्रेड करते थे जो कि उसको 1 ट्रिलियन या 2 ट्रिलियन पे सॉरी बिलियन पे ले आए हैं। तो लाइक वो अपनी ट्रेड को उस तरह मतलब इन्वॉल्वमेंट खत्म कर रहे हैं चाइना के साथ, और खुद मेक इन इंडिया को ज्यादा प्रमोट करें। क्या हमें उनकी बनाई हुई पॉलिसीज को अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि हमारा मुल्क भी जो है उनसे सीखते हुए काम कर सके? ऑफ कोर्स, मैं समझता हूँ कि इससे पहले तो आप बांग्लादेश से सीखें। पहले तो 51% पॉपुलेशन आपकी औरतें घरों में बैठी हैं। बांग्लादेश ने सबसे पहले तो ये किया था कि औरतों को स्वेट शॉप्स में लगाया था, कॉटन इंडस्ट्री को इम्प्रूव किया था। दूसरा, भारत से ये सीखना चाहिए कि लोगों के अंदर कौमियत किस तरह होती है। आप ये बताएं, उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ, उनके फॉरेन सेक्रेटरी के साथ आप पाकिस्तान का कंपैरिजन मैं बताता हूं। आपने असद मजीद को फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया। असद मजीद कौन है? वो जो साइफर लेकर आए थे पाकिस्तान में। अब आप अगर कोई एम्बेसडर हो, आप असद मजीद साहब से बात करेंगे? उनसे तो डर रहे हैं एम्बेसडर सारे कि यार ये तो साइफर बना लेता है। तो इस तरह तो आप करते हैं, बिहेव करते हैं, तो फिर ये यही होगा जिस तरह हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। इट इज किसी को रोल लीडरशिप का लेना पड़ेगा। वो कौन लेता है? जो भी कौमें नीचे जाती है तो लीडर उनको बचाते हैं, लीडर उनको निकालते हैं उन हालात से। इस वक्त आप यू आर लीडरलेस। आपको एक अच्छे लीडर की जरूरत है जो मुखलस हो। लोगों ने खान साहब के ऊपर, मेरे जैसे बंदों ने भी बड़ी दुआएं की थी। आई वॉज अ बिग सपोर्टर, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने धोखा दिया, ना सिर्फ मुझे बल्कि कई और पाकिस्तानियों को भी। दिखाया कुछ है, रिटर्न में गोगी दे दी उन्होंने। तो बस वो इस पे क्या। मैं खुद भी इमरान खान साहब को वोट डाला था, और मैं उस दिन को बहुत ज्यादा जो है वो कहती हूँ कि नहीं डाला होता तो आज इन हालात में नहीं होते। क्योंकि आज मैं सुबह एक डेबिट की एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें सर 2019 से लेकर 2022 तक, इमरान खान की गवर्नमेंट से लेकर शहबाज शरीफ तक, सिर्फ और सिर्फ इन दिनों में ही 22 ट्रिलियन का जो है वो कर्जा चढ़ चुका है अब तक, यानी कि 52 ट्रिलियन का पाकिस्तान पे कर्जा है, और 2018 तक था 30 ट्रिलियन का। तो सर आप खुद हिसाब लगा लें। आपको और पूछते नहीं कि यार पैसे गए किधर। हालांकि मैं बड़ा खुद मजाक उड़ाता था कि नून लीग वालों का नारा ये था कि चलो यार खांदे तो कुछ लांदे ने, ये तो सारा ही कुछ खा गए, तो लगाया ही कुछ नहीं इन्होंने तो। लेकिन पूछने वाले कोई नहीं, क्या करें। सर ओवरऑल हम क्या कहना चाहेंगे इंडिया और यूएस और पाकिस्तान के रिलेशंस को देखते हुए? देखिए, इस रिलेशनशिप पाकिस्तान का तो उन्हें जब जरूरत होती है तो रिलेशनशिप उनके होते हैं, और वो आपको पैसे देते हैं, आपके रिलेशनशिप बन जाते हैं। भारत ने उनको एश्योर करा दिया कि वी आर बेटर पार्टनर टू फाइट अगेंस्ट चाइना, और वो मान गए इस बात को। दैट्स व्हाई दे आर प्रमोटिंग इंडिया। अब आपको उनकी जरूरत, आपकी जरूरत उनको होगी तो फिर आपको पैसे देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। अब वैसे जरूरत बन रही है। कल जो नेड प्राइस है उसने एक स्टेटमेंट दी है कि अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो अपने दोहा एग्रीमेंट से तजावुज कर रहे हैं, और उनको हम पाकिस्तान पे अटैक नहीं करने देंगे।
तो कल जब उन्होंने स्टेटमेंट दी है, लंदन और टोरंटो की प्रॉपर्टियां महंगी शुरू हो गई होना, क्योंकि उन्होंने ड्रोन उड़ाने हैं पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से, और पैसे दे के उड़ाने, वो पैसे सारे बाहर आ जाने। तो ये आपके साथ तो नीड बेस्ड उनके रिलेशनशिप होते हैं। आपने देखा है माजी में जब भी उन्हें जरूरत होती, वो आपको डॉलर दिखाते हैं, आप हर चीज दे देते हैं उनको। सो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप डिफरेंट, इंडिया के साथ हैज टू बी डिफरेंट। और दूसरा उन्होंने मनवा लिया है, एक तो देखिए उनके ऊपर वो पैसे नहीं मांगते, वो यहां आते हैं एज ए खरीदार, बोइंग खरीदते हैं, F-16 दूसरी चीजें खरीदते हैं, कैश पे खरीदते हैं। आप यहाँ खैरात मांगने आते हैं, तो डिफरेंस तो बहुत है। बिल्कुल। तो सर वो यहाँ पे पंजाबियों की कहावत है, पैसा फेंक तमाशा देख, और फिर बच्चा उसी का ही खेलता है जिसकी जेब में पैसे होते हैं। बिल्कुल, ये हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान के हालात फाइनेंशियली भी खराब है, और आपकी करप्शन आपके बोन मैरो में घुस गई है, आपको बहुत तंग करेगी। आप हर चीज से बच जाएंगे, कोविड से, फ्लड से, लेकिन करप्शन आपको खत्म कर देगी। तो सर आने वाले टाइम में थोड़ा सा हल निकलता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह की कंडीशन नजर आ रही है आपको? नहीं, इसमें मेरी नजर में अगर आज देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ बॉल इज इन कोर्ट ऑफ आसिम मुनीर साहब। ही इज द ओनली पावरफुल मैन इन द कंट्री। अगर वो चाहे तो हो सकता है, अगर ना चाहे तो, या उनके पता नहीं अब सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। सुना है कि फौज के अंदर से भी पीटीआई को काफी सपोर्ट है, या डिवाइडेड है, या जो कुछ भी, लेकिन ही इज द ओनली इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और द मैन हु कैन प्ले अ स्ट्रॉन्गर रोल। दूसरे तो फिर आपने सब आजमाए हुए हैं, देखे हुए हैं, दे डोंट हैव एनी और कैपेसिटी। उड़ती खबर सुनी है कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और पाकिस्तान आने के बाद वो इमरान खान साहब की पार्टी में से होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं, आने की बात तो कंफर्म है, क्योंकि सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उन्होंने कह दिया कि हमने तैयारी शुरू कर दी, और उन्होंने इलेक्शन का भी बता दिया कि हम 9 जलसे करेंगे, 9 रीजन उन्होंने बना लिए। लेकिन ये तो अल्टीमेटली पॉसिबल नहीं है कि इमरान खान साहब की पार्टी तो कंटिन्यूसली इन डिक्लाइन, और मजीद डिक्लाइन में जाएगी। चलें सर, होप फॉर द बेस्ट। ये है कि पाकिस्तान अगर सीखे तो कर सकता है, अगर ना सीखे तो फिर बैठे हुए हैं और करप्शन और डिबेट देखते रहेंगे, हम लोग कर्जे देखते रहेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स।